अभी चल रहा था लाइट का इशू, लेकिन मैंने सोचा शुक्र है प्रिंट निकल गया मेरा प्रिंटर का। तो ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं 5 जून को और 6 जून को, उनके लिए ये मेगा लेक्चर है इंग्लिश सेक्शन का। ठीक है। और न्यू अपडेट ये है कि जो हमारा पास पेपर था 2018 टू 2025, वो अब हो गया है 2026 तक। ठीक है। उसके अंदर जो मई के अंदर फेस हुआ टेस्ट का, सेकंड, थर्ड और 24th को, वो भी ऐड है। और जो जून सेकंड, थर्ड और फोर्थ हुआ है वो भी ऐड है। ठीक है। और ये जो इंग्लिश सेक्शन है ये 4 दिनों से है, आज का जो है उससे भी है। ठीक है। मेनली हम फोकस करने वाले हैं सिनोनिम्स, और समहाउ एक एंटोनिम 2 आए हैं तो वो भी। उसके साथ साथ सिंटेक्स बुक बोर्ड जो एमसीक्यूज हैं वो भी। अपार्ट फ्रॉम दैट हम वो भी डिस्कस करेंगे कि कि नरेशन और वॉइसेस किस टाइप के आए हैं, और प्रपोजिशन भी। और जो 5th एंड 6th पे टेस्ट होगा, इट मीन्स कल और परसों, उसके लिए मैं एक आपको टैक्टिक दूंगा। वो टैक्टिक आप सही से देखना, और ये बिल्कुल आपको प्रोडक्टिव लेक्चर होगा। लेट्स बिगिन। तो देखें, जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ जून को हुआ, तो उसके लिए हमने मटेरियल शेयर किया था मई का जो हमारा क्रैश कोर्स था वो। ठीक है। हर साल हम क्रैश कोर्स निकालते हैं आफ्टर लॉन्ग बैचेस से ऑनलाइन ख़त्म हो जाती हैं तो क्रैश कोर्सेज निकालते हैं। वो पेड होता है। आखिर में हम उसको पब्लिक करते हैं, मतलब 3 दिन पहले, 4 दिन पहले। लेकिन असली फ़ायदा लेना है तो लॉन्ग टर्म में आप रजिस्ट्रेशन करते रहें। असली फ़ायदा लेना है तो क्रैश कोर्स में भी करते रहें। थोड़े से वक्त में नहीं होता, क्योंकि जो डेडिकेटेड स्टूडेंट्स होते हैं जो रिवीजन करते हैं, तो क्रैश कोर्स रिवीजन के लिए होता है, मैराथन लेक्चर्स। ठीक है। तो ये हमारा साल हुआ बहुत अच्छा, और स्टूडेंट्स की रिजल्ट्स जो थी वो आपने देखी होगी, इट्स परफेक्ट। चाहे कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो सिंध के अंदर, उसमें हमारे जो है ना थर्ड पे, फर्स्ट पे कोई ना कोई टॉपर है। ठीक है। उमरकोट का हम वेट कर रहे हैं, क्योंकि उमरकोट के हमारे हर साल 2 से 3 टॉपर्स होते हैं। लेट्स बिगिन। सिनोनिम ऑफ प्रोटेस्ट का ये जो है ना कल आया था। कल मेरी एक स्टूडेंट थी शाहिदा, उसने ये बताया था प्रोटेस्ट का क्या होता है, ऑब्जेक्शन या अपोज करना। क्लियर। और ये कमेंट थी जो हमारे एंटोनिम सिनोनिम लिस्ट है पूरी सिंध सुपीरियर सर्विसेज पे, उससे आए हैं सारे। ठीक है। और वंशुल लेक्चर से। सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट, वो भी उसने बताया। डिलीजेंट का मतलब हार्ड वर्किंग होता है। क्लियर। वो जो बंदा जो हार्ड वर्क करे। ये देखने के लिए ये नहीं कि आपको आते या नहीं आते, ये आप पैटर्न देखें किस पैटर्न में हम गुजार रहे हैं। और आप एक चीज़ और नोटिस करें यहाँ पर कि आगे भी इसी लेवल के आएंगे। अगर घुमा के दे रहे हैं वो भी कैसे देंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। सिनोनिम ऑफ यूनिक मीन डिस्टिंक्टिव। सिनोनिम ऑफ डिलीट मीन टू से इरेज्ड। ऑप्टिमिस्ट, इट्स सिंपली से होपफुल और पॉजिटिव पर्सन। ये आपने सोशल मीडिया पे या सोशल लाइफ में देखा होगा। फ्रीक्वेंट मीन टू से कॉमन। क्लियर। कॉमनली जो चीज़ हो। एडवा फ्रीक्वेंसी भी उसे कहते हैं। स्पाई मीन टू से टू डिटेक्ट समथिंग और एजेंट। स्टे मीन टू से रिमेन। कंपाइल, सिनोनिम कंपाइल का होता है टू कलेक्ट समथिंग। हमने जो पास पेपर कंपाइल किए हैं 2018 टू 2026, इनकी जो चार्जेस हैं वो ऐसे हैं 1500। तो हमने क्या किया, इसको कंपाइल किया है, कलेक्ट किया है। क्लियर। सो सिमिलरली अभी जो हुए हैं वो भी इसके अंदर ऐड है। आपका जो अगर कोई भी ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड, कोई भी अगर इवन उसकी बर्थडे भी है, तो आई वुड लाइक टू से उसको ये इंजीनियरिंग का है तो उसको ये बर्थडे गिफ्ट दे दे, कोई इशू नहीं। ही और शी विल बी हैप्पी कि हाँ यार बुक्स गिफ्ट करते हैं तो बुक्स को गिफ्ट किया करो। ये वॉचेज़ या दूसरी चीज़ें ख़राब तो हो जाती है, लेकिन बुक्स हमेशा याद आते हैं कि इस बंदे ने इस स्टेज में मेरी मदद की थी। क्लियर। नेक्स्ट, सिनोनिम ऑफ डिवाइस। ये मैंने ये देखें जो है ना ये सारे उस लिस्ट में है जो कि मैंने वन शूट लेक्चर लिखा था। डिवाइस का मतलब होता है टू इन्वेंट समथिंग। क्लियर। एक दूसरा डिवाइस होता है वो इट मीन्स प्लान समथिंग। नेक्स्ट वन, प्रॉस्पर मीन टू से फ्लोरिश। ये मैंने एफ में करवाया था, और पी में ये भी था। क्लैमिटी, ब्लेसिंग और फॉर्चून एफ में भी था, ये भी। अब यहाँ पर मैं आपको एक टेक्निक देता हूँ। अगर कोई भी सिनोनिम आए या एंटोनिम आए तो उसको ऐसे देखें। अगर हो फॉर एग्जांपल आपको ये नहीं आ रहा कि ये है क्या, और उसका मतलब एक मतलब कंसील एक सिनोनिम आ गया, तो बोल रहे हैं इसका कि सिनोनिम क्या है। ऑप्शंस में अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, ऑप्शंस में ही आंसर होता है। ये एक दूसरी टेक्निक होती है। फॉर एग्जांपल कंसील का आपको सिनोनिम देखना है।
अब देखिए कंसील का मतलब आपको पता नहीं है क्या है, लेकिन साइनोनिम इसका देखना है। तो देखिए हाइड मतलब हाइड करना, एक्सपोज मतलब शो ऑफ करना, नोटिसेबल मतलब शो ऑफ करना, प्रोमिनेंट मतलब शो ऑफ। अब देखिए ये जो चीज़ें हैं एक्सपोज, प्रोमिनेंट, नोटिसेबल, ये तो तीनों एक जैसी हैं, ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन क्या होगा? टू हाइड समथिंग, कंसीलर। ले अब दूसरे एग्जाम्पल कौन से हैं, लेट्स सी। आपका चैप्टर से आया है, चैप्टर से पहला आया कि अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टाइन ये जो सोल है हमारा वो क्या है, इमॉर्टल है। प्रेजेंट ऑफ जिंदा जो है ना वो किसने लिखा है? एंथनी हॉप ने। एक ये नॉवल भी है, ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। ऑस्मोसिस जो एक चैप्टर है, ये एक के इंटर क्लास में, क्लियर। सो इसी के अंदर ये जो ऑस्मोसिस है ना, इसका नाम किसका है? रेमेसिस, एक इजिप्ट का पैरो होता है उसका। अब ऑस्मोसिस जो ऑस्मोसिस जो नाम है ना वो रेमेसिस 2 का है, रेमेसिस 1 का नहीं। अब रेमेसिस का मतलब होता है किंग ऑफ किंग्स, बादशाहों का भी बादशाह। अब आते हैं कि ब्रिटेन डिसाइडेड कि कब लिफ्ट करे। ब्रिटेन डिसाइड किया वर्ल्ड वॉर के बाद कि इंडिया को छोड़ देना है आज़ाद। अब आते हैं, बात करते हैं कि आर्टिकल कौन से हैं। आर्टिकल्स एन एपल या ऐसे ही, मतलब सिंपल जो हमने आर्टिकल का लेक्चर किया था उसी से आया है। आर्टिकल कभी भी बाहर नहीं गया, चाहे 22nd, 23rd, 24th, 25th हो या आज तक हो। आज अगर हम बात करें वॉइसेस की, तो वॉइसेस की इन्होंने टारगेट किया है मोस्टली अफर्मेटिव सेंटेंस, या फिर इन्होंने टारगेट किया है नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव, सिंपल, दैट्स ऑल। अब हम बात करते हैं कि नरेशन की। नरेशन भी वैसे ही है, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, क्लियर। अब हम बात करते हैं दूसरा कौन सा है, पंक्चुएशन। इस पर भी हमारा लेक्चर है, और सेंटेंस करेक्शन समहाउ टेंसेस से दिया है, दैट्स ऑल। आई होप कि आपको समझ में आया। इस चैनल को आप फॉलो करें, साइंस सुपीरियर सोर्सेस को, और मेरे ऑफिशियल चैनल को भी, सागर अली ऑफिशियल। तो ऐसे ही हम आपको गाइड करते रहेंगे, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो। तो हमारा जो प्रोफेशन होता है मोस्टली हम ई-केट और एम-डी-केट पे फोकस करते हैं, और यूनिवर्सिटी लॉ पे, ISB पे भी फोकस करवाते हैं। लेकिन हमारे पास जो स्टूडेंट होते हैं उनको हम कोर्स करवाते हैं। ऑलराइट, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। आपके जो क्वेश्चन आए आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करना कि ये आए थे। थैंक यू।